बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मशरूत तौर पर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। क्या रियासती सतह पर ऐसा होता है? दुनिया में कुछ मिसालें हैं या नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में इसकी कुछ ऐसी रवायत नज़र आती है माजी में? इस पर बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बेडरूम है वहाँ से कोई बकरे का सर मिला है कटा हुआ। ये सुनी सुनाई बात है? ऐनी शाहद कौन है? पक्की रवायत है या कच्ची बात है सुनी सुनाई? इस पर बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले जो हमने बात चल रही है कि नून लीग का बयानिया जनाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। और मरीम नवाज़ के कल का जो बयान है उस पर पहले भी इलाक़ किया था कि जनाब हमारे सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। वही मुफाहमत वाले जो लोग हैं वो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, मुफाहमत और मुज़ाहमत वाले। क्या ये वाक़तन ऐसा कुछ है या सिर्फ टोपी ड्रामा है? और दूसरी अहम बात कि शहबाज शरीफ साहब पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मंजर से गायब हो गए हैं, कहते हैं कि सीढ़ियों से गिर गए हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। क्या वाक़तन वो सीढ़ियों से गिरे हैं? इस पर बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बयानिया की कि मरीम के उस बयान के बाद वो कहते हैं शहबाज शरीफ की सियासत ख़त्म होगी। ये सारा एक टोपी ड्रामा है। सियासत में ज़िंदा रहने के लिए, बहस मुबासे के लिए, टीवी मुज़ाकरात में डिस्कशन के लिए इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब मरीम नवाज़ के इस 2 लाइनों के इस बयान की वजह से पूरे प्रोग्राम हो गए। शेख रशीद साहब को नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मंजर से गायब हो गए हैं, जनाब उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है। ये जो नवाज़ शरीफ हैं, जो लीडर हैं, जिनके बारे में तमाम जो धड़े हैं नून लीग के, वो जो कहते हैं कि जनाब उनका जो बयानिया है, कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, उनका जो बयानिया है वही पार्टी का बयानिया है। ऑफिशियल बयान या ऑफिशियल बयानिया जमात का वो वही है जो नवाज शरीफ का है। अब नवाज शरीफ खुद ये कह चुके हैं, मैंने एक व्लॉग किया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया है। ये कोई महीना 2 महीने पहली बात है। और बाद में मैंने मुतअद्दिद बार इसका जिक्र किया है कि फ्री हैंड दिया कि भाई आप मुफाहमत करके देख ले अगर होती है तो। अगर मुफाहमत के तहत वो सीधा एक रास्ता इख्तियार करते हैं, आइन और कानून के दायरे में रहने की बात होती है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, तो वेल एंड गुड। अब उन्होंने खुद बरमला इस बात का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर मुफाहमत के ज़रिए मामला हल होता है, यही वाला जो मैंने जिक्र किया है, आइन, इलेक्शन वगैरह, तो सत बिस्मिल्लाह। अगर नहीं होता मुफाहमत से फिर मुज़ाहमत तो है ही, और फिर मुज़ाहमत 100 बिस्मिल्लाह। यानी उन्होंने कहा कि दोनों रास्ते, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। इस बयान के बाद मरीम नवाज़ जैसे वो अथरा पुत्र होता है घर में, वो मनमानियाँ करते रहे तो उसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता, उसकी कुछ बातें मान भी ली जाती हैं, लेकिन वो अपना एक अलग भी दुनिया बसा के बैठा होता है। मरीम नवाज़ को कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन वो मेरा ख्याल सोची समझी बात है और ये एक वार्निंग है। किन के लिए? उन लोगों के लिए। वह पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि जो नून लीग के कारकुन हैं वो जुड़ गए हैं नवाज शरीफ के बयानिया के साथ। वो दरमियान में जो MPAs, इलेक्टेबल्स या 10,000 वोट हैं किसी बंदे के डिफेंस में या मुजांग में या किसी और शहर में, और वो टिकट लेके अपने 10,000 वोटों की बुनियाद पे नून लीग के वोट भी ले जाता है या किसी भी जमात के वोट ले जाता है, वो ख़त्म हो गया। अब इस हुकूमत से लोग इतने तंग हैं कि वो बयानिया के साथ जुड़ गए हैं नवाज शरीफ के, क्योंकि वो समझते हैं इस हुकूमत के पीछे सिलेक्टर्स हैं। ये सिलेक्टर्स और सियासतदान जो इमरान खान है, उनकी एक मुश्तरका हुकूमत है जिससे लोग तंग पड़ गए हुए हैं। महंगाई का एक सैलाब है, रोज़ाना रुक नहीं रही कीमतें, आज यहाँ ऊपर से ऊपर जा रही हैं।
डॉलर कहाँ का कहाँ, और फिर ये ववेला कर रहे हैं वो, बल्कि बड़े फ़ख्रिया कह रहे हैं हमारे सबसे कम है जनाब पेट्रोल की कीमत खित्ते में। और भाई पेट्रोल की कीमत कम है तो आपकी आमदनी जो है फीकस वो भी तो सबसे कम है, कुव्वत ख़रीद भी तो कम है। ये सारी चीज़ें, वो माजी में वो चोर होते थे जो बेईमान थे, इस वजह से महंगाई हो रही थी। अब आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी की वजह से महंगाई हो रही है। मैं बात कर रहा था कारकुनों की, कारकुन जुड़ गए हैं नवाज शरीफ के साथ, बीच वाले निकल भी जाएं। तो मैंने कहा था MPM को भी मैं लीडर ही गिनता हूँ, चलो गिनती हूँ। तो मुझे एक MP साहब का फ़ोन आया, उनका यार आप हमें लीडरों में कहाँ शुमार कर रहे हैं, हम तो कारकुन हैं और हम भी जुड़े हुए हैं मियाँ नवाज शरीफ के बयानिया के साथ। उनका बल्कि सब ही जुड़े हुए हैं, फिर मैं नहीं, शहबाज शरीफ, मरियम, शाद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सब जुड़े हुए हैं उसके साथ। और हम ये यही समझते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंटली या आज़ादाना जो एक सियासी हैसियत है वो अब दब गई है। वो नवाज शरीफ के सामने हमारी आज़ादाना हैसियत जो है बतौर MP MNA या उम्मीदवार, वो अब वो अहमियत नहीं रही। अब मामला वो हो गया खंबे को वोट देने वाला, कि जिसको वो टिकट देंगे अंधाधुंध ये देखे बगैर कि कौन है ये। ज़ाहिर है कि बहुत ही कोई बुरा शख्स होगा, उसकी जो बदनाम आदमी हो उसके लिए तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो एक नॉर्मल किस्म के शहरी हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास के हों, अपर क्लास के हों, लोअर मिडिल क्लास के हों, जो भी नवाज शरीफ के साथ चलेगा, बयानी के साथ, वो आगे निकल जाएगा। और जो मैंने तंबीह वाली बात की है ना, तंबीह वाली बात ये है कि जो लोग अब भी इस यानी कि मफाहमत नहीं भी हो रही, फिर भी मफाहमत कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब हमें बताएं कि हमें तो MPA नहीं मिल रहे, जनाब MNA कह रहे हैं कि जनाब हमें तो MPAs नहीं मिल रहे, कैंडिडेट अगली दफ़ा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, अगर जो सिलेक्टर्स हैं वो काटा मार दें हम पे तो फिर आवाम समझते हैं कि हमने जीतना नहीं है। इसके उल्ट हो गया भाई, उल्ट हो गया है। अब ऐसी बात नहीं है, वो काटा जिस पे काटा मारेंगे वो ज़्यादा उभर के सामने आएगा। ऐसे लोगों के लिए ये तंबीह है। हो सकता है कल को वो कह दे नवाज शरीफ कि भाई जो मेरे बयानिए के साथ नहीं चल सकते तो उनको सलाम है और वालेकुम सलाम है। ये बात जहन में MPs जो हैं मौजूदा और MNA, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात है। और अगर ऐसा हो जाता है तो जितने भी जो फनकार बने हुए हैं एक बंदा भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर जाएंगे भी छोटे मोटे जाएंगे। ये जो बड़े फनकार बने हो ना मुफाहमत वाले, इनमें किसी में ये दमखम नहीं है कि अलग होंगे, अलग हो जाएं या क्या करें या क्या ना करें। और जो शहबाज शरीफ साहब वाली बात है कि वो क्या वाकई सीढ़ियों से गिरे हैं, क्या उनकी तबीयत वाकई नासाज है कि जनाब उन्हें डॉक्टर ने मशवरा दे दिया है। वो मेरी बात हुई है अंदर खाते किसी से, तो वो कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कुछ देर आराम करने का। वो पर्दापोश हो गए हैं, जानबूझकर उन्होंने वो तन्हाई में खुद ही अपने आप को रख रहे हैं। वो के बयानबाजी के वो कुछ भी, वो सीढ़ियों वाली बात तो बस अहमी बात है। वो कोई चोट कोई नहीं आई इनको, बस डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप आराम करें, तो वो आराम कर रहे हैं। और आराम के दौरान वो पता नहीं क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुफाहमत वाला फार्मूला लेके जब बंदा लेटा होता है तन्हाई में तो बड़ी सोचें आती हैं, बड़े राब्ते शाब्ते भी हो जाते हैं। ये बात है, चोट कोई नहीं आई उनको, ना वो सीढ़ी से करके ज़ख्मी हुए हैं और ना ही कोई थेरेपी की ज़रूरत पड़ी है उन्हें। वो थेरेपी तो वैसे ही करवाते रहते हैं यार वो, और कितने लोग गए हैं उनकी आदत के लिए, ये भी ज़रा चेक कर लेना। अब आते हैं जनाब हम इमरान खान साहब वाली बात। खान साहब ने जो बात की है, एक तुर्क टेलीविज़न को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब जो अफ़गान तालिबान हैं उनके ज़रिए
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ दलों से हमारी बात हो रही है। अगर वो हथियार फेंक देते हैं तो हम उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं, यानी आप माफ़ी हो सकती है अगर वो हथियार फेंक के पाकिस्तानी आइन के दायरे में आ जाएं। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तमाम दलों की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कुछ ग्रुपों से, कुछ दलों से बात हो रही है और उसमें सालसी करवा रहे हैं अफ़गान तालिबान, और वो हमारे राब्ते में है। ये पहली बात तो ये है कि जो आम माफ़ी वाला तस्वर है ना, ये को पहली दफ़ा नहीं आया। जो बलोच हैं उनके साथ माजी में कुछ हाथ भी हुआ है वैसे एक दौर में, कि वादा करके माफ़ी नहीं दी गई थी, सज़ाएँ हो गई थी। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो कौमी धारे में आ जाएँ जनाब, आपको आम माफ़ी का ऐलान हो जाता है, हथियार फेंक देते हैं। ये भी अगर तालिबान भी हथियार फेंक देते हैं तो उनके लिए आप माफ़ी का ऐलान हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजारें। 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए थे इन तहरीक तालिबान, हर एक की वो ज़िम्मेदारी लेता रहा है। जितने भी धमाके, जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात मैंने तो अपनी आँखों से देखे हुए हैं, कैसे कितने कितने लोग वो शहीद होते रहे, बच्चे भी, ख़वातीन भी, और उसमें हर तबका जो था माशरे का वो मुतासर हुआ। लेकिन फिर भी रियासती सतह पर जो, चलो इंसानी जानने तो यार इनको कोई फ़िक्र ही नहीं, रोज़ाना भूखों मार रहे हैं लोग, जो भी हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन खान साहब पैसे के तो बड़े कठोर हैं। तो खान साहब खुद कहते हैं कि 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, उसका भी चलो ख्याल नहीं कर रहे। लेकिन ये रियासती सतह पे जो माफ़ी वाली बात ना, माजी में होता रहा है, माजी बैद में भी और माजी करीब में भी। बागियों के लिए आम माफ़ी की बातें पूरी दुनिया में होती हैं। वो तामिल टाइगर्स ने 2009 में हथियार फेंके थे, बहुत सारे लोगों को माफ़ी दे दी गई थी श्रीलंका में। लेकिन एक बात और भी है, बहुत सारे लोग मावराए अदालत कत्ल भी कर दिए गए थे। उस पर बाद में चलता रहा मामला, और 1999 में क्लिंटन साहब जो थे, उन्होंने एक दहशतगर्द ग्रुप था 16 अफराद, उनको उन्होंने माफ़ कर दिया था, और वो कैरेबियन जजीरे में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया तो उन्हें माफ़ कर दिया था। और आखिरी दिन क्लिंटन साहब जो हैं वो 140 बंदों को माफ़ कर गए थे। लेकिन वो आम मुजरम भी उसमें थे, रियासत के दूसरे भी और ये आम भी। और वो सेनेट में बड़ा रौला शोला पड़ा रहा, वो जो 16 दहशतगर्द थे जिनको माफ़ किया था। और रेगन और कार्टर ने भी बहुत सारे लोगों को माफ़ किया। और भारत में वो जो मुंबई हमले हुए थे, 166 अफराद वहाँ हलाक हो गए थे। तो वो डेविड हेडली एक वादा माफ़ बन गया था, और दाऊद गिलानी, उसको भी उन्होंने फिर माफ़ कर दिया था। इस तरह होता है दुनिया में, होता है अमन के लिए। जैसे NRO था पूरी दुनिया में, यूरोप में जब तरक्की की तरफ वो कौमें गामजन हुई हैं, करप्शन का खात्मा ये वो करने के लिए, उन्होंने वहाँ भी सियासतदानों ने एक दूसरे को NRO दिए थे। ये कोई गैर रवायती चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में 2014 फरवरी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इन्होंने भी तालिबान को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पेशकश की थी अमन मुज़ाकरात की। अब ये हमारे वज़ीर आज़म साहब तो भोले बादशाह हैं ना, इन्होंने तो सीधे कह दिया हथियार फेंक दे, तो हम जो आखिरी नतीजा निकलना चाहिए वो पहले ही कह दिया इन्होंने कि जनाब ये करते हैं तो हम ये कर देंगे। अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, तालिबान जो अफ़गान तालिबान हैं उनके लिए अलग मुश्किल पैदा होगी। मुज़ाकरात तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं ना। आपने आखिरी बात पहले ही शो कर दी, सदर साहब ने भी कर दी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर चुके हैं ये बात, कि हथियार फेंक दें, कौमी धारे में आ जाए, आइन को मान लें। और जो आइन को नहीं मानने वाले ना, जिन्होंने एहसान वगैरह, जिन्होंने कहा कि ना हम तो आपके आइन को नहीं मानते, ये मुज़ाकरात उनके साथ नहीं हो रही है। मैं खबर भी बता दूं आपको, मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं जो अमन चाहते हैं कि हम आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अफ़गान जिहाद के बाद जो अफ़गानिस्तान में जिहाद के लिए गए थे, जो यहाँ वारदातें डालते थे, उनके साथ तो लड़ाई ही करनी पैनी है, इंज गल नहीं मुकनी हैगी। और वज़ीर आज़म साहब खुद ये कह रहे हैं कि
मुझे वो उम्मीद यानी 100% यकीन नहीं है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और भाई पहले से ऐलान क्यों कर रहे हो, चुप करके अंदर खाते मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल 2014 फरवरी की मैं बात कर रहा था, वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, तो इन्होंने भी पेशकश की थी। उस वक्त दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई थी, हर दूसरे दिन दहशतगर्दी के वाक़यात, खुदकुश बमबार ये वो आ रहे थे। तो उन्होंने पेशकश की थी, लेकिन उस पेशकश को भी उन्होंने कबूल किया था जिनके साथ आप मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो तो उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी दी थी कि हम सामने आके मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये 5 बंदे हमारे सालस हैं या सलाहकार हैं। फरवरी 2014 उसमें इमरान खान साहब थे, मौलाना समीउल हक थे, जमीयतुल उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के, और वो कत्ल हो गए थे बाद में अब। और लाल मस्जिद वाले मौलाना अब्दुल अजीज़ थे, प्रोफेसर इब्राहिम थे जमात इस्लामी के, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह थे। ये के आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें। और ख़ान साहब ने ट्वीट की थी उस वक्त कि हमें हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी पर मुकम्मल एतमाद है, यानी ये उनके तर्जमान या सलाहकार बने हुए थे। लेकिन फिर इनका इजलास हुआ कोई आपस में, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान जो है वो कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन अमन मुज़ाकरात की भरपूर हमायत करते हैं। ये 2014 के बाद, लेकिन वो बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी थी। और फिर जून 2014 में ज़रबे अज़ब शुरू हो गई थी, और फिर वो इलाके जो दहशतगर्दी की जद में थे वो आज़ाद करवा लिए गए थे। 2016 से ऑनवर्ड बाद में वो जब आसिफ गफूर थे DGI-SPR, तो उन्होंने कहा से 108 बंदे हमने, वो मतलब यानी तादाद में जो हैं दहशतगर्द मारे जाते रहे। तो ये अगर अमन मुज़ाकरात हो जाते हैं और ये लोग, वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाक़यात की वारदातों में उस तरह मुलव्वस नहीं हैं, वो वाले लोग हैं, फिर ये काबिल कबूल हो सकते हैं। 2014 में नवाज शरीफ ने भी तो ये डोल डाला था ना। लेकिन जो बात खान साहब ने शुरू में और वज़ीर ख़ारजा ने और सदर साहब फरमा चुके हैं, उससे तो ये एक कमज़ोरी का एहसास होता है। पहले आप मजबूर करें उनको कि वो आए। मुझे ये लग रहा है कि ये खुद गए हैं कि जनाब काम ख़त्म करो, केड़ कम पै गए हैं। सुलह तो चंगी गल कोई नहीं होंगी, लेकिन वो 80,000 जो जाने गई हैं उनका हिसाब भी तो किसी ने लेना है ना। और फिर खान साहब पैसे की बड़ी तुम गल करते रहते हो कि लुट के खा गए हो, तो 150 अरब कितने जाएगा वो। बहरहाल अल्लाह करे नतीजा जो है वो ऐसा निकले कि पाकिस्तान के हक़ में हो। अब हम बात करते हैं कि खान साहब के बेड के नीचे से एक बकरे का सर या सिरी जिन्हों कहने यार, वो बरामद हुई है। उधर रावी कौन है? ये इनके 3 भांजे हैं खान साहब के, 2 पाकिस्तान में हैं, एक बाहर है। एच सोनी है ना बच्चा, सिंगापुर में भी पढ़ता रहा है, अब शायद ऑस्ट्रेलिया में है। नाम भी मैं बता दूंगा, वो नाम क्यों बताऊंगा ये मैं थोड़ी सी, वो हमारे यहाँ एक है ना कि जनाब सिर सदका देता, सिर सदके करवाया था ना, होता तो सदका ही है। वो कहते हैं काला बकरा जनाब ज़ीबा करके उसका जो सिरी है वो किसी चौक में फेंक दे। जब मैं नया लाहौर आया था पढ़ने के लिए, तो एक चौक में से मैं गुजरता था, तो वहाँ हर दूसरे दिन एक बकरे की सिरी पड़ी होती थी। तो लोग बड़ा एहतियात करके दूर से घूम के जाते थे, और कोई वैगन शैगन वाले भी साइड से निकालते थे उसमें से। तो मुझे कोई पता ही नहीं था इसका। तो वो मुझे किसी ने कहा कि यार ये कोलती ना नंगे करे बलावा चिमट जांदियां, वो बंदे दी बलावा इधर जा जांदियां। तो ये हमारे एक है जो एक ख़ास तबका है जो ये इस तरह का ख्याल करता है। लेकिन सदका, सिर सदका तो होता ही कुछ नहीं, सदका ही होता है, खैरात होती है, सदका होता है बस। अच्छा, वो जनाब इनके जो भांजे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, उनका नाम है वली खान न्याजी। वो जनाब आए हैं
बनी गाला वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। तो वो जब गए हैं, ज़ाहिर है इतना बड़ा घर है, तो वो गए इनके कमरे में, बेडरूम में। उन्हें बेडरूम से बाहर ना कोई स्मेल आई है अजीब सी। उन्हें लगा कि कोई चीज़ ना जैसे खून की बू होती है या कोई और कह लें किसी भी तरह की, या 2-4 दिन पुराना गोश्त पड़ा हो तो उसकी एक स्मेल हो जाती है। तो वो चले गए कमरे में। वहाँ उन्हें देखा कि जो स्मेल जहाँ से आ रही थी वहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो उन्होंने वहाँ एक बकरे का सार या सिरी ज़िबा किया हुआ वहाँ पड़ा हुआ देखा है। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है मामू से पूछा होगा कि मामू ये क्या है क्या नहीं है। अब इसके रावी हैं वली खान साहब, जो भांजे हैं इमरान खान साहब के, आजकल शायद ऑस्ट्रेलिया में एचिसोनियन है। उन्होंने ये बात बयान की है और जिस बंदे ने सुनी है, ज़ाहिर है बात फिर चुपती नहीं ना, आगे चलती रहती है। तो उनका जो मामू दरवेश हो गए ने और इस तरह उनके कमरे में ऐसे था। तो मैंने मामू से पूछा तो मामू ने कहा कि यार ये दाफे बिलियात होता है, ऐसे जो भी है वो समझा नहीं जाता। हो सकता है ऐसा हो कि उन्होंने नीचे रखा हो। वो देखे हमारे एक और भी रिवाज है, सदका देना हो तो सर के ऊपर से भी घुमा के देते हैं। हो सकता है सर से घुमाने के लिए नौकर लेके आया हो, लेकिन वहाँ उस वक्त खून शून निकल रहा तो उनका बात से देखेंगे। या फिर ये भी है कि जो इंसान के पीछे बलाएँ पड़ी होती हैं, वो कमरे में अगर रखी हुई है सिरी, तो बलाएँ जो हैं वो सिरी पे हमलावर हो जाए, इंसान को बचा लें। ऐसे ही होता है, इसीलिए है ना ये। और बाद में वो सिरी को बाहर फेंक दिया जाए। ये एक वाक़या है। वो रूहानियत पे यकीन रखते हैं और फिर वो सिर सदक़े की जो बात हमारे एक माशरे में आम है, इस तरह की बातें, तो वह हम परस्ती की बातें हो जाती हैं पूरी दुनिया में। कई सरबराहान मुमलकत हैं। मुग़लों में कई ऐसे थे जो घर से निकलने से पहले देखते थे दाएं तरफ से अगर फलां बंदा आ गया तो वो निकलते ही नहीं थे। तो वह हम परस्ती बड़ी दुनिया में है। तो इस तरह का मामला है। ये इसको कोई ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक हवाले से सीरियस लेने की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म को इस तरह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर हैं तो फिर क्या करें, अब बर्दाश्त करें। और जो नवाज शरीफ है वो कह रहा है जनाब इनको अपनी ताकत से करने दें, 2023 तक इंतज़ार करें। और वो कह रहे हैं कि जनाब अगर जो पीपल्स पार्टी के साथ ये किया है इन्होंने कि पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे करवाए और उसका सफाया हो गया, लोड शेडिंग की नहीं ज़्यादा सी। अब इन्होंने इतनी महंगाई कर दी 2023 में इनका सफाया हो जाना है। बहरहाल अपनी अपनी गेम के सारे लगे हुए ने, साड़ी कुछ नहीं फिक्र है, कुछ नहीं फिक्र है। अल्लाह करे इन्हें दिमाग कोई साढ़े वास्ते आवे सोच। अब मुझे दे दी इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।